बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज की वीडियो आप तक पहुंचाने तक मिला जुला रद्द अमल है। दुखी भी है मामला और खुशी भी है। दुख इसलिए है कि आप अगर कुरान और अहादीस को उठाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ों में नफ्सियात का पहलू मिलेगा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि अल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क के अंदर आप ये देखिए कि अगर किसी को कोई मसला है तो हम उसको बजाय नफ्सियाती डॉक्टर के पास भेजने के हम ये कहते हैं कि तो नफ्सियाती हो गया है या हो गई है, यानी हम उसको पागल जैसे अल्फाज से तशबीह देते हैं। खुशी इस चीज़ की है कि आज हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब और किस वक्त कौन सी ऐसी अलामत होती हैं कि आपको हर सूरत नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएं। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सबसे पहले आपने समझना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, इसीलिए ज़्यादा यहाँ बीमारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं। अगर देखिए आपको बॉडी पर कट लगता है तो आपको दर्द होता है, इसी तरह जो कट आपके जिस्म के अंदर है, मेंटल हेल्थ के मसले हो या कोई दूसरे मसले हो, उसका इलाज भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ पर ऐसी सूरत हाल को अच्छा समझा नहीं जाता। लिहाजा आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी अलामत होंगी तो आपने फौरी तौर पर नफ्सियाती डॉक्टर को चेक करवाना है और बेहतर काउंसलिंग करवाकर अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक को कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट, ये बेसिकली आपके माइंड और बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसके बाद आपको पूरी आपकी काउंसलिंग करके आपको मेंटल इलनेस जो होती है, बहुत सारे जो मामलात होते हैं आपके ख़राब, चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, डेली लाइफ में, हर तरह के आपको समझाया जाता है कि क्या मसला है, ये वो कौन सी चीज़ें हैं आगे चलकर आपको बताएंगे। और एक होता है साइकियाट्रिस्ट। देखिए, ये मेडिकल डॉक्टर होता है जो असल में स्पेशलाइजेस करता है मेंटल हेल्थ में और डिसऑर्डर्स और ये दूसरी चीज़ों में, और आपका ख़ास तौर पर दवाइयों के ज़रिए भी इलाज करता है, बिहेवियर को भी स्टडी करता है, नफ्सियाती इश्यूज़ को भी देखता है। आपने कभी भी ज़िंदगी में जाहिलों की तर्ज में शामिल नहीं होना, बेहतर अंदाज में एक अच्छा इंसान बन के जब भी कभी ज़रूरत हो तो आपने जाना। अब कैसे और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको मेंटल हेल्थ या फिर नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, WHO के मुताबिक दुनिया की 30% आबादी यानी तकरीबन 2.5 अरब के करीब, 250 करोड़ के करीब दुनिया के जो लोग हैं वो किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया की 30% आबादी शिकार है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं और जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास। बीमारी कोई भी हो, रूह की हो, जिस्म की हो, दिल की हो, दिमाग की हो, ये कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक आपको नफ्सियात से जाकर मिलता है। अगर आप जो अलामत अब आगे चलकर आपको बताने जा रहे हैं, आपने बर वक्त इनको पहचान लिया तो आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कौन सी नफ्सियाती बीमारी होती है जो इंसान में जाहिर होती है, अगर आप पहचान ले तो आप अपना इलाज कर सकते हैं। ये वहम और शक से लेकर डिप्रेशन तक, एंजाइटी तक, शिज़ोफ्रेनिया तक, दुनिया भर में नफ्सियाती बीमारियों के करोड़ों मरीज़ हैं। नफ्सियाती बीमारियां दरअसल सोच और नफ्सियात से शुरू होने वाली ऐसी बीमारी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सेहत और दिमाग की जो हालत है उसको तबाह करके रख देती है। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, स्ट्रेस, ज़हनी और जिस्मानी थकावट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, हर वक्त ख़यालात और तसव्वुरात की दुनिया में खोए रहना, इंसोम्निया, नींद का कई रातें ना आना, इवन के पैनिक अटैक होते हैं। और इसके अलावा आपको उदासी, एंजाइटी, मुसलसल बेचैनी, ख्वामखा का आपको बिला वजह खौफ आता है कुछ चीज़ों से, बहुत ज़्यादा आपको नींद आती है, बातें भूलना शुरू हो जाती हैं, आपको फोबियाज़ होते हैं, आप शीशे में देखते हैं तो आपको कोई और लोग नज़र आते हैं, आपको अपने सामने बैठे हुए, यानी अगर 2 लोग बैठे हैं तो आपको 3-4 लोग नज़र आते हैं, ये फोबियाज़ में आते हैं, घबराहट होती है। इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको खा जाती हैं। अब समझिए ज़रा, ख़तरनाक नफ्सियाती बीमारी की सबसे पहली और सबसे वाज़ह अलामत जो किसी में दिखाई दे तो वो फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात से कैसे रब्ता कर सकता है। ये असल में जो सबसे बड़ी बीमारी है इसको कहते हैं
हेलुसिनेशंस ये बेसिकली एक ऐसी अजीबोगरीब बीमारी है जिसमें इंसान को किसी चीज़ या किसी इंसान की गैर मौजूदगी में वो चीज़ या इंसान नज़र आने लगता है या लगती है। यानी आप सोच लें कि आपका जो वहम होता है वो रियलिटी में आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। अब असल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब आम रूटीन में हम ये सोचते हैं कि कोई जिन है, कोई चुड़ैल है। असल में ऐसा नहीं होता। ये आपका वहम जो होता है वो आपको रियलिटी में दिखाई देता है। तन्हाई में जब आसपास कोई ना हो तो आपको वाज़िया आवाज़ें सुनाई देती हैं, मगर हकीकत में कोई आवाज़ नहीं होती। इस अमर को हेलुसिनेशन कहते हैं और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है कि शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ में सबसे ज़्यादा मरीज़ को जिस हेलुसिनेशन का तजर्बा होता है वो अकेले में उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। मरीज़ को ये आवाज़ें इतनी हकीकी सुनाई देती हैं जैसे उसको लगता है इसके आसपास कोई लोग बैठे हुए हैं। उनकी कभी कभी तो ये इंसानों से बात करती हुई उनको सुनाई देती है। कोई आवाज़ें दे रहा है, कोई से बात कर रहा है, कोई उसको अपनी तरफ बुला रहा है। अब लोग समझते हैं कोई जिन आ गया है। देखिए, जिन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अल्लाह ने उसको नार से पैदा किया है, इंसान को मिट्टी से किया, तो वो इंसान के जिस्म में नहीं आ सकते। इस पर हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर इस्लामिक हवाले देकर आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आप लोग ये समझते हैं इंसानों में जिन आ जाता है, वो असल में बीमारी होती है जिसको DID कहते हैं, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर कई पर्सनालिटीज जन्म ले लेती हैं। ताकि ये सिर्फ एक नफ्सियाती बीमारी है। कुछ मरीजों को चीज़ें नज़र आने, खुशबू महसूस होने या ऐसा लगने से कि जैसे कोई उनको टच कर रहा है, ये असल में हेलुसिनेशन भी होते हैं, लेकिन ये निस्बतन कम होते हैं। अब ये अगर अलामत हो तो आपको नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी अलामत डिल्यूजन्स होता है। इसकी इब्तदा वहम और शक से होती है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ईमान वालों बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। डिल्यूजन ऐसे ख्यालात को कहा जाता है जिनके बारे में मरीज को मुकम्मल यकीन होता है लेकिन इनकी कोई हकीकत होती नहीं है। कई बार ये ख्यालात और वाक़यात को सही तौर पर ना समझ पाने और गलत फहमी का शिकार होने की वजह से हो जाता है। यानी आपको कम इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों की जो होती है उसकी वजह से ये मामलात होते हैं। मरीज को अपनी सोच, ख्याल या वहम पे 100% यकीन होता है। उसको लगता है ये चीज़ 100% है। बाकी लोग समझते हैं कि उसका ख्याल गलत है। अब ये कई तरह से होता है। मिसाल के तौर पर कुछ मौक़ों पर इंसान को लगता है कि दूसरे लोग इसे नफ़रत करते हैं या इसके दुश्मन हो गए हैं, इसे नुकसान देने की कोशिश करें। बाज़ मरीज़ों को लगता है टीवी या रेडियो ये इनके लिए हर दूसरी जगह पर, यूट्यूब, ट्विटर, ये वो हर जगह पर कुछ ख़ास पैगाम नशर हो रहे हैं। बाज़ मरीज़ों को लगता है कोई इनके जहन के आइडियाज़ चोरी कर लेता है या इनके दिमाग में जो ख्यालात होते हैं वो इनके अपने नहीं होते बल्कि किसी के होते हैं। इसी तरह के उल्टे सीधे ख्यालात जिस इंसान को यकीन हो, अब यकीन कीजिए आप अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी काउंसलिंग करेगा और इंशाल्लाह आप इससे निजात हासिल कर लेंगे। कि ख्यालों का बेरबत होना भी नफ्सियाती बीमारी की एक निशानी है। अब बहुत सारे जो मरीज़ होते हैं वो काम या बातों पर तवज्जो देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आप फोकस नहीं कर पाते, आपको प्रॉब्लम आती है। कोई शख्स इस तरह का अगर मरीज़ हो, अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है या इवन के कोई वीडियो देख रहा है तो पूरी तवज्जो नहीं दे पाता, पढ़ाई जारी नहीं रख पाता, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो फलाना बच्चा तो देख कितना अच्छा काम कर रहा है, वो फलाना तो देखो क्या कर रहा है। हम ये नहीं समझते कि उसके साथ मसाइल क्या है, अंदर चल क्या रहा है काम। वो बेचारे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी आम शख्स है, वो अपनी कोर्स की किताबों पर फोकस नहीं कर पाता। मरीज़ों को ऐसा लगता है कि इनके ख्यालात बादलों के टुकड़ों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। इनके आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे, बेचारे ऐसे लोग होते हैं आपसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो अचानक वो उसका मौजू बदल देते हैं और वो किसी ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करते हैं जिनको वो लगता है कि असल में वो उसी को कंटिन्यू कर रहे थे। अब मरीज़ के ख्यालात के दरमियान तो कोई रबत नहीं होता, लेकिन 1-2 मिनट के बाद आप देखें ये चल क्या रहा है, ये मामला तो है। कुछ देर पहले आप कुछ सोच रहे थे, मरीज़ किसी और टॉपिक पर बात कर रहा था। बाज़ मरीज़ों ने इस बीमारी से ठीक होने के बाद बताया कि इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनके ख्यालात पे धुंध की एक चादर से लिपटी हुई नज़र आती है। अब ऐसे लोग होते हैं बेचारे जिनको अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी नहीं रहती, एनर्जी नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती, उमंगें नहीं होती, जोश, जज्बा, होप्स, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप समझिए कोई ना कोई आपको नफ्सियाती मसला है। ऐसे लोगों को किसी न किसी बात की ना खुशी होती है ना गम होता है और अंदर ही अंदर कुछ करने का जो जज्बा होता है वो भी जाता रहता है।
کہ کئی لوگ بیچارے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بستر سے اٹھے ہی نہ، گھر سے باہر نہ جائیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں بالکل محدود ہو جاتے ہیں۔ کہ کئی لوگ تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، ریسٹورنٹس جانا چھوڑ دیتے ہیں، کسی بھی چیز سے۔ لہٰذا ایک بات آپ یاد رکھیے گا، آپ اگر کسی ایسے شخص سے ملیں یا آپ کو اپنے ارد گرد کوئی لوگ ایسے نظر آئیں، ان کا مذاق کبھی نہ اڑائیں، اللہ کی مخلوق کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، ان کی مدد کریں۔ دیکھیں، یہ نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، نفسیات کے ایشو ہوتے ہیں۔ آپ یہ گالی کسی کو دینا بند کریں کہ تو نفسیاتی ہو گیا یا ہو گئی ہے۔ بیچاروں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کا شکار ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن، آپ کے دوست یار، آپ خود کبھی اس بیماری کا شکار ہو تو زندگی میں یاد رکھیے گا، کوئی بھی آپ کو ایسی چیزیں جب نظر آتی ہیں اپنے میں، کسی دوست میں یا اپنی فیملی میں، تو ان کو مدد کرنے کے لحاظ سے ان کو آگے لے کر چلیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، تھامیں اور ان کو اس بیماری سے نجات دلوائیں۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔